Hello everyone. So today we start with work and energy. So what is work? Work is said to be done when a force is applied on a body produces motion in it. सो वर्क क्या होता है? वर्क तब होता है जब कोई भी फोर्स को अप्लाइड किया जाता है किसी भी बॉडी पे, तब वो प्रोड्यूस करता है मोशन को और कोई वर्क डन होता है. ओके, सो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी. तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. So work done W is equal to force into displacement is S. Okay, so these are the short forms. Okay, then work done जो है वो scalar quantity है. Work done is a scalar quantity. Okay, so work is said to be done when a force is applied on a body and it produces a motion. Then work is equal to force into displacement and work done is a scalar quantity. SI unit of work is joules. Joule, Joule, and इसको short form लिखते हैं as J. Okay, so work done जो होता है it can be positive. work done positive भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ओके, सो वर्क डन क्या है? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट होती है जूल, और पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क डन, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. एंड CGS यूनिट क्या होती है इसकी? ERG होती है, जिसमें 1 जूल जो होता है वो होता है 10⁻⁷ ERG, या जिसको कहेंगे V1 ERG is equal to 10⁻⁷ joules. Okay, so it is about work. Then energy, we will talk about energy. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू द वर्क, कि हम किसी काम को किस तरह कर सकते हैं उसको कहते हैं एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. अभी हमने देखा था कि वर्क क्या होती है? वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है. एसआई यूनिट दोनों का होता है जूल. ओके, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज अवेलेबल है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं? देर आर 8 टाइप्स ऑफ एनर्जी. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज आर, फर्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी, then potential and kinetic energy, these both are the mechanical energies. Okay, then heat energy, light energy, sound energy, chemical energy, electrical energy, magnetic and nuclear energy. Magnetic and another is nuclear energy. So these are the different kinds of energy. In this chapter we will talk about potential and kinetic energy. These are the most basic and important types of energy. So potential energy. What is potential energy?
पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द काइंड ऑफ एनर्जी is the energy of body due to its position or change in shape. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की, जो कि पोजीशन और चेंज की वजह से आती है शेप में। ओके, तो इसमें क्या होता है? वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू W, फोर्स इज F एंड डिस्प्लेसमेंट इज S। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है W इज इक्वल टू mg इंटू H, तो mgh। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की, जो कि चेंज और पोजीशन की शेप चेंज की वजह से होती है। देन द काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कोई भी एनर्जी किसी बॉडी की जो कि मोशन की वजह से होती है उसको क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। सो दिस इज द फॉर्मूला। आप इसको डिराइव करने के लिए देख सकते हैं किस तरह किया गया है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास ऑफ बॉडी के, प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। और ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, और ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होती है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई भी एनर्जी बॉडी की जो कि पोजीशन या चेंज इन शेप की वजह से होती है। वर्क डन इसमें होता है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी एनर्जी बॉडी की जो कि मोशन की वजह से चेंज हो रही है उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला है हाफ mv माइनस v² माइनस u²। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास ऑफ बॉडी के और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी के। दूसरा, इट ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और तीसरा ये स्केलर क्वांटिटी होता है। देन द पावर, नेक्स्ट टर्म इज पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंज्यूमिंग एनर्जी। किसी काम को करने के लिए कितनी टाइम लिया गया है और उस एनर्जी को कैसे कंज्यूम किया गया है उसको क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। तो पावर क्या हुआ? पावर इज इक्वल टू वर्क डन, कितना काम किया है, अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में किया गया है। ओके, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। पावर क्या होती है? पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, SI यूनिट होती है पावर की इज वाट। 1 वाट कितना होता है? इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। और 1 किलोवाट कितना होता है? इक्वल्स टू 1000 वाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। ओके, सो ये पावर के बारे में लिखा है इसमें। और 1 मेगावाट कितना होता है? 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ watt. Okay, so what is the power? Power is the rate of doing work
or consuming the energy. Power is equals to work done upon time taken. It is also scalar quantity. Its SI unit is watt, and 1 watt is equal to 1 joule per second. 1 kilowatt is equal to 1000 watt, and 1 megawatt is equal to 10 raised to power 6 watts. And another unit come here is horsepower. तो हॉर्स पावर कितनी होती है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. ओके. देन ज्योमेट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी. ज्योमेट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी. ज्योमेट्रिकल यूनिट क्या होती है एनर्जी की? ये होती है 1 किलोवाट आवर. तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 into 10 raised to power 6 joules. You have to learn this values. Okay. Then transformation of energy. Energy को किस तरह ट्रांसफर किया जाता है? We will look this by examples. So transformation of energy. So change of one form of another. एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में जो चेंज होती है एनर्जी उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सो जैसे कि कोई डिवाइस है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. जैसे कोई बॉडी है इज थ्रोन अपवर्ड, उसको अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो उसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज किस में होगी? पोटेंशियल एनर्जी में. ओके. देन कोई फिलामेंट बल्ब है, तो फिलामेंट बल्ब में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में चेंज होगी? हीट और लाइट एनर्जी में. लाइट एनर्जी में. देन गैस स्टोव, एक डिवाइस है गैस स्टोव, तो उसमें क्या होगा? केमिकल एनर्जी जो है एलपीजी की वो किस में होगी? हीट और लाइट में चेंज हो जाएगी. ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आप देख सकते हैं. सो फर्स्ट इज द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड. इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी. फिलामेंट बल्ब है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एंड लाइट एनर्जी में चेंज होगी. गैस स्टोव है तो उसमें केमिकल एनर्जी जो है एलपीजी की वो हीट और लाइट एनर्जी में होगी. ओके. सो दिस इज अबाउट हाफ ऑफ द चैप्टर. Then we will talk about this in another video. If you like the video, please like, share, comment and subscribe the video. Thank you so much.